हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विट्ठल आमटे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वीए क्लासेस। इस चैनल पे आपको भाषा से संबंधित नए नए वीडियोस मिलेंगे। नए नए वीडियोस पाने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप तक नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सुलेख। सुलेख यानी इसका अर्थ है अच्छा लेख। अच्छा लेख यानी जो कि आप जो भी नोटबुक या आपकी कॉपी में लिखते हो वो आप दिखाने वाले को कैसे अच्छा दिखा सको। तो यहाँ पे मैं एक नोटबुक का एक पेज आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कि लाइंस होती है और इन लाइंस के बीच में जो दूरी होती है वो दूरी कितनी होती है? वो दूरी होती है 8 mm। 8 mm यानी 8 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर की दूरी में हम खाली आधे तक ही लिखते हैं। किसी भी शब्द को हम आधे तक ही लिखते हैं। जैसे कि मैं शब्द लिख रहा हूँ, यही शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सुलेख। तो ये सुलेख जो लिखा मैंने वो लिखा खाली आधे लाइन में। यहां तक मैंने नहीं किया। अगर यहां तक मैं करूंगा तो आगे जो ऊपर की मात्रा या नीचे वाली मात्रा होगी वो हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये लिख के मैंने नीचे की मात्रा। तो यहाँ पे ये दो लाइन के बीच में ये शब्द आसानी से आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो ऊपर की मात्रा है तो ये ऊपर की मात्रा भी आधे ही लाइन के बीच में आ गई, यानी कि ये 4 mm में ही आ गई, 4 मिलीमीटर में आ गई। और ये भी नीचे की मात्रा भी 4 mm में आ गई। तो इसलिए हम जब भी कोई भी शब्द लिखते हैं तो वो 4 mm का ही शब्द होता है। उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो हमने वर्ण लिखे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सुलेख लिखा था, तो ये एक वर्ण हुआ, ये दूसरा वर्ण हुआ, ये तीसरा वर्ण हुआ। इन दोनों, ये एक और ये एक, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी होती है कम से कम 2 मिलीमीटर की। अगर आप सीधे सीधे लिखोगे, अगर आप दूरी नहीं छोड़ोगे तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा। ये मैंने ऐसे स ल लिखा तो ये अच्छे से नहीं दिख रहा है। अगर आप ऐसे लिखोगे, थोड़ा थोड़ा दूरी छोड़ के लिखोगे तो ये आपका अच्छा दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कितनी दूरी रखेंगे? 2 mm की, ठीक है। उसके बाद और एक बात इसमें है कि हम जब भी कोई भी ऊपर की मात्रा देते हैं तो वो ऊपर की मात्रा जो होती है वो होती है 45 डिग्री की, ये वाली मात्रा। तो वो होती है 45 डिग्री की। 45 डिग्री की इसलिए होती है क्योंकि वो अच्छे से दिखे। कुछ बच्चे ऐसी सीधी मात्रा लिखते हैं या आड़ी टेढ़ी भी लिखते हैं, तो वो आड़ी टेढ़ी लिखने के बाद वो अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम शब्दों में भी दूरी बनाए रखते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ये 2 शब्द लिख रहा हूं, सुलेख, और यहाँ पे मैंने लिखा सागर। इन 2 शब्दों को अलग करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है। तो ये जगह क्यों छोड़ी है मैंने? क्योंकि ये 2 जो शब्द है, ये 2 शब्द अलग अलग है। एक सुलेख है, एक सागर है। मतलब हमें अलग से उनका अर्थ पता चलता है, वो एक नहीं है, अलग है। इसलिए यहाँ पे जो दूरी रखते हैं वो जनरली 6 mm की रखते हैं। पर ऐसा कोई मतलब नियम नहीं है वहाँ पे कि 6 मिलीमीटर की रखे। हम वहाँ पे जनरली 4 मिलीमीटर की भी दूरी रखते हैं। 4 मिलीमीटर में भी वो अलग से आपको दिख जाएगा। और उसके बाद जो आता है वो है कि ऊपर की लाइन। ऊपर जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सागर लिख रहा हूं, सागर लिखा मैंने, तो
यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देता हूँ ये ऊपर की लाइन को, तो ये अच्छे से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर हम आगे छोड़ते हैं और 1 मिलीमीटर इस शब्द के पीछे छोड़ते हैं। यहाँ पे आगे छोड़ा 1 मिलीमीटर, यहाँ पे 1 मिलीमीटर पीछे छोड़ा। तो इस तरह से हमारा अच्छे से शब्द लिखना हो गया। तो अभी हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लाइन के बीच की दूरी होती है 8 मिलीमीटर और जो भी शब्द लिखते हैं हम वो होता है 4 mm का। उसके बाद मात्रा होती है 4 mm की, नीचे वाली या ऊपर वाली दोनों भी मात्रा होती है 4 mm की। उसके बाद दो जो वर्ण होते हैं उनके बीच की दूरी होती है 2 mm की। उसके बाद 2 शब्दों के बीच की दूरी होती है 4 mm की। इस तरह से हम शब्दों को लिखते हैं। अब आगे देखेंगे कि पेज पे कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका पेज है, ये आपका पेज है और यहाँ पे ऐसी एक मार्जिन होती है और यहाँ पे ऐसी लाइनें होती हैं। इन लाइनों के बीच दूरी कितनी होती है? 8 mm की। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारा पेज है और यहाँ पे इस साइड में भी मार्जिन है और उस साइड में भी हम 4 से 6 mm की मार्जिन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त क्या होता है कि एक शब्द लिखने के लिए हम पेज के आगे तक लिख जाते हैं या कहीं पेज मोड़कर वहाँ पे भी लिखते हैं या पेज के आगे ऐसा डैश डाल के भी लिखते हैं। तो ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 या 6 mm की मार्जिन छोड़ के यहाँ तक ही लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही लिखते हैं। तो अभी ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन किस लिए होती है? यहाँ पे हम पर्याय डाल सकते हैं, ऑप्शन डाल सकते हैं, यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक डाल सकते हैं, उत्तर डाल सकते हैं। जैसा कि ये है प्रश्न पहला, ठीक है, और उसके बाद हमने लिखा ये प्रश्न पहला, इसके नीचे उत्तर और ये उत्तर उसका। तो अभी ये हो गया हमारा प्रश्न पहला और उसका उत्तर। उसके बाद ये उत्तर खत्म हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन को ऐसे छोड़ देते हैं और उसे रेड पेन या ब्लैक पेन से ऐसे डार्क कर देते हैं ताकि हमारा पेज जो है वो अच्छी तरह से दिखे। और इस लाइन पे न लिखते हुए नीचे की लाइन पे से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे होता है हमारा प्रश्न दूसरा। इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो वो हमारा जो पेज है वो अच्छी तरह से दिखने लगेगा। उसके बाद पेज में आप क्या क्या और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक लिखना है तो टॉपिक का जो शीर्षक होता है उसको आप यहाँ पे, अगर आप शीर्षक लिख रहे हो, कोई भी शीर्षक लिख रहे हो, उसको आपको हाईलाइट करने के लिए आप वहां पे अंडरलाइन कर सकते हो, तो वो भी आपका अच्छे से दिखेगा। उसके बाद पेज पे आप जब भी कोई भी पैराग्राफ लेते हो तो पैराग्राफ की शुरुआत आप यहाँ से करो और यहाँ से करने के बाद आप यहाँ पे लिखते जाओ। उसके बाद आपको जब भी यहाँ पे जब भी आपको मार्जिन छोड़ी हुई दिखेगी, आप किताब में भी देखते हो कि पेज के दोनों तरफ मार्जिन छोड़ी हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पेज की जो राइटिंग है, जो भी लिखा है, वो अच्छे से दिखे। इस तरह से अगर पेज को आप लिखोगे तो ये पेज आपका बहुत अच्छे से आएगा। और आज जो हमने पढ़ा है कि सुलेख किसे कहते हैं और अच्छे से हमें कैसे लिखना है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।